हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में स्वागत है। और आज का तारीख है 15 सितंबर 2023। तो मैं आज का करंट अफेयर लेके आई हूँ और मुझे आप लोगों से ये कहना है कि अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि उड़ीसा के कारापुर जिले में अपनी प्रसिद्ध चावल किस्म कोरापुट काला जीरा चावल, जिसे अक्सर चावल का राजकुमार कहा जाता है, के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई का दर्जा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। तो जी हाँ, उड़ीसा में जो कोरापुट जिला है वो अपना प्रसिद्ध चावल का जो किस्म होता है कोरापुट काला जीरा चावल, जिसे अक्सर चावल का राजकुमार भी कहते हैं, तो वो सफलतापूर्वक हासिल किया है भौगोलिक संकेत से, जीआईटी टैग दिया गया है उनको। तो आइए जान लेते हैं हम लोग उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और फिर सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, और मितरकनिका मैंग्रोव है वहाँ पे, और नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी वहीं पे है। टिकरपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी वहीं पे है, और चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य पूरी है, और सुनबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है वहाँ पे। तो उड़ीसा के बारे में हम लोग जान चुके हैं, जो भी फैक्ट है मैं आपको बताई अभी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारतीय नौसेना जहाज और श्रीलंका नौसेना जहाज के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास पोर्ट सिटी में संपन्न हुआ। ठीक, कौन सिटी में? पोर्ट सिटी में, वहीं पे संपन्न हुआ है। किसका हुआ है? भारतीय नौसेना का जहाज और श्रीलंका नौसेना का जहाज। और किन साझेदारी कहाँ हुआ? समुद्री साझेदारी अभ्यास में। और फिर यहाँ का फैक्ट जानते हैं हम लोग। तो ये है, यह यात्रा INS दिल्ली और SLN जहाज विजय बाहु के बीच कोलंबो के समुद्र तट पर संपन्न हुई है। कोलंबो है एक, वहीं पे संपन्न हुई है यह यात्रा। दिल्ली के INS और SLN जहाज विजय बाहु एक सिटी का नाम है, वही कोलंबो के समुद्र पर संपन्न हुई है। तो आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन बंगलुरु, कर्नाटक में 15वें एवेन्यू मल्लेश्वरम में स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला भूमिगत बिजली है उसी का ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेशन बेंगलुरु और कर्नाटक में 15वें एवेन्यू में और मल्लेश्वरम में स्थित हो गया है, ये दोनों। तो चलते हैं इसके फैक्ट के बारे में। और इसका फैक्ट है कि यह परियोजना 1.9 करोड़ रुपये की लागत से बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड BESCOM और बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू हो गई है ये। तो इनका फैक्ट जानते हैं, ये कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है, और कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया। पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट, और वहाँ का ये है चर्चित जो है वो है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और भाषा है वहाँ का कन्नड़।
कर्नाटक का भाषा कन्नड़ है और गठन हुआ है 1 सितंबर 1956 में। इसी दिन ये राज्य स्थापित किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित 14वीं विश्व आर्म रेसिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने 11 पदक जीते। तो जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कजाकिस्तान से के अलमाटी में आयोजित जो 14वीं विश्व आर्म रेसिंग है, तो वो भारतीय दल में कितने पदक जीते। तो यहाँ पे 11 पदक जीते हैं। तो और इसके बारे में जानते हैं कि टीम ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो प्रधानमंत्री 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अफ्रीकी संघ AU को दुनिया भर की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह यानी G20 में अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पे है कि इसके बारे में जानते हैं। इस घोषणा ने 55 देशों वाले एक प्रमुख वैश्विक संगठन के नए सदस्य के रूप में AU के शामिल होने को चिन्हित किया है। तो इस घोषणा में 55 सदस्य था और वैश्विक संगठन में नए सदस्य के रूप में AU जो है वो शामिल किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई SS इनोवेशन के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। ठीक, और वहाँ पे ये किस लिए है चर्चित। तो यहाँ पे चर्चित है ये अन्नादुरई को इसरो के चंद्रयान 1 मिशन में उनके योगदान के लिए मून मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है मून मैन ऑफ इंडिया? तो अन्नादुरई को। ठीक, वह SS इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और वैश्विक फर्म SS इनोवेशन इंटरनेशनल इंक के निदेशक होंगे। तो किसके निदेशक होंगे? अन्नादुरई। तो वैश्विक फर्म SS इनोवेशन इंटरनेशनल इंक के निदेशक होंगे। 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर है कि SJVN लिमिटेड रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन ABMS ISO 37001 अनुपात 2016 प्राप्त करने वाले पहला टावर सेक्टर PSU बन गया है। ठीक, इसका फैक्ट के बारे में जानते हैं। इसका फैक्ट है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा दिया गया रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन मजबूत रिश्वत विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए SJVN की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये जो रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली है ना, उसी के ये में है। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने बैंकिंग समाधानों की श्रृंखला का विस्तार करते हुए जेनिथ सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड पेश किया है। तो क्या किया है? जेनिथ प्लस सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड ये पेश किया गया है। किसने पेश किया है? ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 9 नंबर पे चलते हैं। तो नमा है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अगली पीढ़ी के इंटरनेट उपयोगकर्ता से जुड़ने के लिए मेटावर्स पर अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है। कौन किया है?
SBI बैंक ने। वो लाइफ इंश्योरेंस एक है, वो अगली पीढ़ी के लिए ये किया गया है, ठीक है। पहला है उसका लाइफ वर्स स्टूडियो, वही लॉन्च किया गया है इस बार। इनके बारे में जानते हैं। इस कदम के पीछे का उद्देश्य नए युग के उपभोक्ताओं से जुड़ना, मतलब जो आने वाला पीढ़ी होगा वही उपभोक्ताओं से जुड़ेगा, सशक्त बनाएगा और संलग्न होगा, और ब्रांड इंटरेक्शन को नया आकार देना है। वो ब्रांड एम्बेसडर को नया आकार भी देगा। कौन? SBI। 10 नंबर चलते हैं। सरकार ने एक तदर्थ विशेष पैनल की जगह एक नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC की स्थापना की है। कौन पैनल? और नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति जो है, जिसको कहते हैं CEC की स्थापना की है। कौन किया है? विशेषज्ञ पैनल ने, और जिसने वन और पर्यावरण के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता ली है। तो ये जो पैनल स्थापना हुई है, उसने वन और पर्यावरण के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से मतलब हिदायत लेके, उनका सलाह लेके ये सहायता की गई है। और 11वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत जोड़ने का निर्णय लिया है। किसका? झारखंड सरकार जो है वो ट्रांसजेंडर समुदाय है, उनको अब पेंशन योजना से जोड़ा गया है। तो इसके बारे में जानते हैं कि सरकार ने उन्हें पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने और उन्हें लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। जो ट्रांसजेंडर समुदाय जो है वो एकदम पिछड़े श्रेणी में शामिल किया है, और वो थे तो पिछड़े, इसीलिए उनको लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। तो झारखंड के बारे में जानते हैं। वहाँ पे है वैद्यनाथ मंदिर, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, पलामू वन्य जीव अभयारण्य और कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य, उधवा झील पक्षी अभयारण्य वहाँ पे स्थित है। और है यहाँ पे यहाँ पे है पालकोट वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है, और महुआद नार वन्य जीव अभयारण्य भी झारखंड में है। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और उसके फैक्ट जानते हैं हम लोग। तो यह फैक्ट है, ये उस तारीख को याद दिलाता है जब संयुक्त राष्ट्र UN महासभा ने 1978 मतलब 1978 में विकासशील देशों के बीच तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए एक कार्य योजना को अपनाया था। इसी दिन, किस दिन? 12 सितंबर 1978 को। इसीलिए राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इसके फैक्ट को जानते हैं। इस देश का विषय एकजुटता, समानता और साझेदारी SDG हासिल करने के लिए दक्षिण सहयोग को अनलॉक करना है। मतलब एकजुटता और समानता और साझेदारी जो था, इसीलिए इस राष्ट्र दिवस को मनाया गया था उस दिन। तो उसी दिन से आज तक ये मनाया जाता है 12 सितंबर 1978 को, यानी 12 सितंबर 1987 को। तो यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने वार्षिक मेगा प्रशिक्षण
अभ्यास त्रिशूल की शुरुआत की? कौन की है ये त्रिशूल की शुरुआत? तो भारतीय वायुसेना ने अपने वार्षिक मेगा परीक्षण अभ्यास। तो जिसके हिस्से के रूप में इसकी पश्चिमी वायु कमान WAC कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नाल, कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक अपनी सभी लड़ाकू संपत्तियों पर सक्रिय करेगी। कौन? तो भारतीय वायुसेना। ठीक, इसके बारे में जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। वहाँ के राज्यपाल जो है मनोज सिन्हा है। राजपेरियन वन्य जीव है वहाँ पे अभ्यारण्य, मतलब राजपेरियन वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पे। और है हीरापुरा वन्य जीव अभ्यारण्य, गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य, और वहीं पे स्थित है दाजी गाम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और भारतीय वायुसेना। ठीक, भारतीय वायुसेना जो है उनका फाउंडेड 8 अक्टूबर 1932 1932 में हुआ था और हेड क्वार्टर भी है वहाँ का नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। और वायुसेना प्रमुख जो हैं वो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। जो वायुसेना के प्रमुख हैं वो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो फ्रेंड्स यहीं तक रहा आजकल का करंट अफेयर। और मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ हमेशा कि अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आप लोग मतलब उतना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं, तो इसी वजह से मैं ये बोलती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा सेशन आ रहा है पसंद तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी। तो अब मैं लेती हूँ विदा और मिलती हूँ अगले सेशन में। तो थैंक यू।